जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। माँ जी, गीता के कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो या मन अशांत हो तब दिमाग मन को शांत रखने के लिए क्या करें, क्या विचार सोचें। मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है, तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें। भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं। वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। वो जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल, तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं और हम गिर जाएंगे। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान को हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिपल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न था? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। भूत में जो गलतियां हुई उनको क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद, परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम माइक से कह देते कि यार, जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते हो कोई खिलवाड़ थोड़ी, नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब समझते हो पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उसके लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान, अब बड़ी बात हो गई। अब मतलब अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है, नहीं। कमांडो तो कोई आर्मी में से विशेष विशेष छांटे जाते हैं। ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान, जिनके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है, वो सिर्फ आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा, और सिर्फ चोंच में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। वो गंगा जल में एक बाण मार के गिरा दिया चातक को, तो ऐसे चोंच किए था। तो दूसरे पक्षियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस विषय, दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। तो उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक है, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे हुए स्वाति जल को लेता हूं, नहीं तो इसीलिए गर्दन उठा कि मरते दम तक हमारी चोंच में गंगा का पानी न चला जाए। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं, वैसे चलाते हैं। तो भगवान का नाम सर्वमंगलकारी है। हाँ, ये कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे, क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज युधिष्ठिर, कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति के जीवन में आती को, पर
जहां भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है। द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे और जो भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है, तो हे गोविंद द्वारिका, बस खत्म खेल। प्रकाश ही प्रकाश, वस्त्र का यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहाँ वहां सब जगह सुखी रहोगे। जी। सीए अनमोल गर्ग जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कीर्ति अकीर्ति सफलता असफलता के चक्र से कैसे बचें? ऐसे बच्चे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब इस पे आ जाओगे तो भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। अगर मेरे प्यारे मुझे अपकीर्ति दिए हैं तो बहुत मंगल विधान है। बिना भोगे हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। निंदा से बिना, एक अयोध्या का प्रसंग है, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो पूर्व किसी पाप के कारण उनको गलित कुष्ठ था, तो सभा में भी जाने से वो बहुत संकुचित होते। तो वशिष्ठ जी से कहा इससे तो अच्छा है मृत्यु आ जाए। उनका नहीं, मृत्यु तो नहीं आएगी अभी। तो उनका प्रभु कोई औषधि या कुछ ऐसा जिससे गलित कुष्ठ, बोले औषधि भी काम नहीं करेगी, एक काम करेगा, तुम्हारी निंदा अयोध्या में होने लगे तो तुम गलित कुष्ठ से रहित हो जाओगे। तो उनका प्रभु ऐसा कौन सा आचरण करूं? तो बोले अगर गलत आचरण करोगे तो नष्ट ही नहीं होगा। तो बोले अच्छा आचरण करेंगे तो बड़ाई होगी, निंदा कहां से होगी? तो वशिष्ठ जी ने विचारा, जो पहले राजा थे बड़े भाई, वो पधार चुके थे युद्ध में, उनकी पत्नी थी। बोले 2 घंटे जाकर रामचरित सुनाया करो, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में रोज महल जाओ और उनको रामचरित सुनाओ। अब धीरे धीरे जो गेटमैन थे उनसे धीरे धीरे समाज में फैल कि यार बहुत ही नीच राजा है, भाभी तो माँ के समान होती है और ये 2 घंटे रहता है और अकेले जाता है, इसका मतलब कोई पवित्र भाव से थोड़ी जाता होगा, राजा है भाई। अब पूरे नगर में निंदाएं फैलने लगी कि ये जो राजा है तो बहुत अपवित्र आचरण वाला है अपने, और वो राजा के रामचरितमानस सुनाते, सारा गलित कुष्ठ नष्ट होने लगा। अब 1 महीना में उन्होंने कहा गुरुजी अब सहन नहीं होता, इतनी निंदा हो रही है कि सहन नहीं होता है, और ये नाक का गलित कुष्ठ जा नहीं रहा है। तो बोले नाक वाला नहीं जाएगा, अगर हम तुम्हारी निंदा कर दे तो अभी नाक का चला, हम जानते हैं तुम गलत कार्य नहीं किए। फिर पूरी सभा को बुलाया, जब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, और उनकी भाभी को बुलाया और कहा ये 2 घंटे क्या करते? तो गुरुजी ये रामचरितमानस सुनाते हैं जाकर। तब पूरी सभा, तो जब पूरे अयोध्या में निंदा फैली तो उनका गलित कुष्ठ चला गया। तो अगर हमारी निंदा हो रही तो हमारा कोई जो शारीरिक दंड होने वाला है वो भगवान निंदा के द्वारा हटा दिए। अच्छा, हमसे जो हार हुई, जैसे हम कहीं हार हो गए, हमारी हार हो जाती है, तो हमें विचार करना है कि हमारे अभ्यास में, हमारी क्रिया में कोई चूक रही है, चाहे हम पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे कृषक में हो, चाहे व्यापार में हो। हमें कोई अनुभवी का आश्रय लेकर हमें अभ्यास परायण, अपने अभ्यास में त्रुटि ना हो, प्रमाद ना हो, चाहे पढ़ाई कोई भी हो, तो हम हार नहीं सकते। पक्की बात है। अगर आज हारे हैं तो हम अपनी त्रुटि को, छिद्र को देखें कि कौन सा प्रमाद हुआ जो मैं हार गया, अगली बार जीत जाओगे। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत बड़ा बल अभ्यास में है। तो इसलिए हम ऐसे विवेक के द्वारा, और ये तभी होगा जब भजन होगा। अगर नाम जप नहीं होता तो बातों से नहीं होता। जिस समय हारोगे ना, हमने अच्छे अच्छे को रोते देखा, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई, जो हारा ना तो वह आंसू से। और भगवान कह रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। तो ये भाव तो भजन करने से आएगा और विचार पूर्वक, विचार से चलने से आएगा। और भगवान की सब में कृपा है, हार में भी कृपा है, जीत में भी कृपा है, हानि में भी कृपा है, लाभ में भी कृपा है। पर वो विवेक होना चाहिए जो कृपा देख सके। जैसे एक राजा के मंत्री थे, वो बड़े सत्संगी थे,
तो उनका अभ्यास पड़ गया था कि जैसे कुछ भी हो तो कहते भगवान की बड़ी कृपा। तो राजा के साथ शिकार खेलने गए थे, प्रत्यंचा खींची और चूक हो गई तो अंगूठा यहां से कट गया। तो उनका मंत्री अंगूठा कट गया, तो उनका महाराज भगवान की बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कटा और तू कह रहा भगवान की कृपा, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा। उनको अनुभव था कि मंगल भवन भगवान से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। वो सत्संगी थे। अब वो तो तुरंत आज भी है कि अगर हाथ कट जाए तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, विज्ञ डॉक्टर हो तो हाथ संचालन कर। और उस समय तो औषधियों का जोर था, अंगूठा कुछ दिन में ठीक हो गया। फिर शिकार खेलने गए तो कुछ सैनिक संग थे, मंत्री तो जेल में थे, तो सैनिक पीछे रह गए, उनका घोड़ा आगे बढ़ गया। तो दूसरी सीमा में एक मनुष्य को ढूंढा जा रहा था नरबलि देने के लिए। तो जो ही राजा को देखा तो दूसरे राजा ने अपने सैनिकों के साथ उनको कवर कर लिया कि इससे बढ़िया क्या होगा। पड़ोसी राजा, अब राजा को पकड़ लिया गया, बंदी बना के ले गए, स्नान आदि कराया। और जब बलि के लिए ले जाने लगे तो देखा अंगूठा में कटे का चिन्ह। तो उसी की बलि चढ़ाई जाती है जो तनिक भी अंग भंग न हो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बलि देने लायक नहीं, छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अब उनको लगा यार मंत्री ने ठीक कहा था, अगर अंगूठा ना कटा होता तो गला कट जाता। भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन मंत्री जेल में सड़ रहा है, मंत्री पद से हटकर जब उसको जेल में डाला तो उसने कहा बड़ी कृपा। अब गए सीधे मंत्री को बुलाया और कहा भाई हमारा अंगूठा अगर ना कटा होता तो गला कट जाता, पूरी बात बताई। लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी कृपा। बोले महाराज मैं मंत्री हूं, सैनिक कहीं भी पीछे रह जाते मेरा घोड़ा आपके साथ होता, और आप बंदी बनाए जाते मैं बनाया आप आप तो अंगूठे के कटे होने से बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने मुझे जेल में रखा है, बड़ी कृपा। तो अगर हम वास्तविक विश्वास करें तो भगवान जो करते हैं उसमें कृपा ही है, पक्का कृपा है, उसमें हम संशय ना करें। भगवान के भरोसे रहे, नाम जप करें। हम वर्तमान की स्थिति को मतलब प्रतिकूल है तो हम समझते हैं ये क्या भगवान की कृपा होगी, लेकिन परिणाम में निश्चित भगवान की कृपा है। आगे चलकर विवेक से देखेंगे तो भगवान की कृपा है। दोस्तों, आप सभी ने पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से जाना कि कर्म तो करते हैं हम, फिर भी भविष्य की चिंता हमें होती है। ऐसा क्या करें कि हमें भविष्य की चिंता न हो। तभी प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि कर्म करना हमारे हाथ में होता है और भगवान तो इतने दयालु हैं, वो चाहते हैं कि अपने भक्तों को दें, किंतु हम अपने कर्मों से ही फल प्राप्त करते हैं। हम जैसा कर्म वर्तमान और अगले जन्म में कर आते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि हमने भविष्य में चाहे जो कुछ भी किया हो, किंतु वर्तमान में हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, धर्म से रहना चाहिए, क्योंकि वर्तमान से अगला कर्म भी सुधारा जा सकता है और भविष्य में होने वाले संकटों से भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि अगर हम धर्म से चलते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, तो हमें वो जो चाहिए उसको देने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान तो हमें स्वयं भी सब कुछ देना चाहते हैं। भगवान इतने दयालु है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देना चाहता है, वैसे ही भगवान भी सब कुछ देना चाहते हैं। इसी संबंध में प्रेमानंद महाराज जी ने कई कहानियां भी समझाई। एक राजा और मंत्री की कहानी सुनाई और एक बेटे और पिता की कहानी सुनाई। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि हमें किसी के कहने पर नहीं पड़ना चाहिए, हमें धर्म से चलते रहना चाहिए और हमेशा नाम जप कीर्तन करना चाहिए। इससे हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा, वर्तमान भी अच्छा रहेगा और भूत में जितनी भी गलतियां हमने की है वो सब सही हो जाएंगी, हमारा प्रारब्ध भी आसानी से मिट जाएगा। तो दोस्तों, यह थी प्रेमानंद महाराज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।